नमस्कार, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। गणित की हमारी इस श्रृंखला में आज एक और नए टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने। तो चलिए फिर बिना कुछ देरी किए हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल पेज में देख ही लिया है, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक गणित की शुरुआत। ठीक है, बेसिक गणित शुरुआत से सीखें, जिसमें आज हम इस टॉपिक में क्या क्या कवर करेंगे। तो इस बेसिक गणित में आपको सबसे पहले जोड़ना के बारे में सिखाया जाएगा, माइनस के बारे में सिखाया जाएगा, गुणा कैसे करते हैं उसके बारे में सिखाया जाएगा, भाग के बारे में बताया जाएगा, भिन्न क्या होती है, एलसीएम, एचसीएफ, प्रतिशत, बोडोमास, समीकरण, वर्गमूल, घनमूल, गुणनखंड, घात और दशमलव, इन सभी गणित के जो 15 बेसिक टॉपिक हैं इनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। जैसे कि आप अभी तक देख रहे हो, हम गणित की इस श्रृंखला में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक गणित। ठीक है, तो साथियों, इसी प्रकार की और अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपना सहयोग बनाए रखिए और आपका गणित के प्रति जो डर है उसको दूर कीजिए। तो चलिए फिर बिना कुछ देर किए हम आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान यहाँ आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या हल करेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी थंबनेल पेज में बता ही दिया, एक बार और देख लीजिए। तो हम भिन्न के बारे में भिन्न पढ़ेंगे। इसके बाद भिन्न का ही देखो, प्लस माइनस तो आपको बनता है, बेसिक चीजें हैं। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, इसमें भिन्न देखेंगे। तो उसी भिन्न का हम प्लस भी देखेंगे, माइनस देखेंगे, भिन्न का कैसे प्लस माइनस करते हैं, उस भिन्न का गुणा करेंगे, भाग करेंगे। फिर इसके बाद हम प्रतिशत के क्वेश्चन हल करेंगे। उसी के साथ हम बोडोमास का जो नियम कैसे फॉलो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर समीकरण को सॉल्व करेंगे, वर्ग एवं वर्गमूल क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, गुणनखंड क्या होता है, घातांक क्या होती है, इसके बाद दशमलव पद्धति क्या होती है, इसके बारे में हम बेसिक चीजों को समझेंगे। चलिए तो फिर बिना कुछ देर किए हम आज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज का आपका जो टॉपिक है, सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूं। देखो, सबसे पहले हम करते हैं, पहला क्या है हमारा, जोड़। ठीक है, पहले में हम क्या पढ़ेंगे, एक सेकंड बस, थोड़ा सा रुकिए। पहले टॉपिक में हम क्या देखेंगे, जोड़ के बारे में। ठीक है ना, तो ये तो बेसिक चीजें हैं, जोड़ना। देखो, जैसे मैं एक संख्या लेता हूं 1825 और एक संख्या लेता हूं 1262। ठीक है, अब हम इसे जोड़ते हैं। बेसिक चीजें तो आपको आती होंगी, पर मैं एक बार फिर भी बता देता हूं, क्योंकि यह क्लास एक छोटे बच्चे से लेके KG1 से लेके एक बड़े कंपटीशन एग्जाम तक के सभी के पर्पज से बनाई जा रही। ठीक है, तो पहले हम जोड़ा देखते हैं। तो जब हम जोड़ करते हैं तो देखो, जोड़ना पीछे से करते हैं। तो 5 और 2 7, 6 और 2 8। ठीक है, 8 और 2 10 का 0, और जो कैरी का बनेगा वो कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। ठीक है, तो 1 और 2 3 और कैरी का 1, वो 1 और 1 2 और कैरी का 1 कितना हो गया, 3। तो प्लस में इसका आंसर कितना हो गया, 3087। ठीक है, अब हम इसी को माइनस कर लें, इसी संख्या को माइनस कर लें। तो देखिए, फिर जब हम इसी को माइनस करते हैं, अब हम इसी को किस में हल कर लेते हैं, माइनस में। अभी जी किस में हो गए,
प्लस में हो गया। अब में इसी को किस में कर लेते हैं हम, माइनस में। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका क्या निकाल लेते हैं, माइनस। ठीक है ना, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, घटाना। एक सेकेंड, जब हम इसी को क्या करेंगे, घटाना, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब जब हम इसे माइनस करेंगे तो देखो 5 में से 2 गए तो कितना बचा, 3। अब बच्चों यहाँ पर याद रखना, 2 छोटी संख्या है और 6 बड़ी संख्या, तो एक जे इससे उधार लेगा, तो यहाँ पर अब जे कितना हो जाएगा, 12। अब याद रखना, जब उधार आता तो 1 नहीं आता है, वह कितना आता है, 2.5 कह के 10 आता, मतलब उधार में कितना कैरी का कितना आता है, 10 आता है, ना कि 1 आता है। तो 10 जे आया और 2 जे आया, तो टोटल कितना हो गया, 12। इस वजह से हमने इसे कितना मान लिया, 12, और यहाँ पर कितना बचा, अब 7। क्लियर हो गया है ना। तो यहाँ पर कितना बच गए बच्चे, 7, और यहाँ पर कितना हो गया, 12। अब 12 में से 6 गए तो कितना बचा, 6। ठीक है, और 7 में से 2 गए तो कितना बच गया, 5। क्लियर हो गया, और 1 में से 1 गए तो कुछ नहीं, ये 0। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है ना। अब हम इसको क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, हम रब कर देते हैं। क्लियर हुआ। इसी प्रकार से हमने जोड़ना भी देख लिए और घटाना देख लिए, 2 संख्या देख लिए। अब हम क्या 2 देखते हैं। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसका देखो गुणा। तो जब हम गुणा देखेंगे तो मैं बोल देता हूं कि 36 गुणित हम कितना कर लेते हैं, 12। 2 संख्या ले लेते हैं, तो देखो पीछे वाली संख्या का पीछे वाली संख्या से गुणा करते हैं। इसमें जब हम गुणा करते हैं तो एक चीज याद रखना बच्चों, कि जो बाद वाली संख्या रहती है उसकी पहले इकाई अंक का दोनों संख्या में गुणा करते हैं, फिर उसके बाद पीछे वाले इस संख्या का दूसरा अंक का दोनों संख्या में गुणा करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 2 6 12 की 2 कैरी का 1। ठीक है, 2 2 3 6 और 1 कितना हो गया, 7। समझ में आ गया। फिर इसके बाद जब हम दूसरी संख्या में करते हैं तो पहली संख्या की जो आता है उसके इकाई अंक में क्या लगा देते हैं, क्रॉस का निशान लगा देते हैं। अब 6 एकम 6 और 3 एकम 3। अब इसके बाद क्या करते हैं, सभी को प्लस कर देते हैं। अभी देखो इसके जगह में अगर एक संख्या और होती तो अब हम इसमें और इन दोनों में गुणा का साइन लगा देते। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब इसे जोड़ दो, तो 2 का 2 आ गया, 6 और 7 13, हाथ का 1 आ गया, कैरी का कितना हो गया 1, 3 और 1 कितना हो गया 4। तो गुणे में इसका आंसर कितना आ गया, 432। ठीक है, अब हम इसी को भाग कर लें। क्लियर हो गया इतना, गुणा क्लियर हो गया। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिए, देखो हमने जोड़ना देख लिए, इसके बाद घटाना देख लिए, और अब क्या देख लिए, गुणा देख लिए। अब क्या देखेंगे हम, इसी में भाग। तो भाग मैं बोलता हूं कि एक भाग का क्वेश्चन है, तीन सौ 25। अब मुझे इसे किससे भाग देना है, 5 से। तो हम 5 से भाग दे दें। तो अब जब अब भाग देने के लिए हम कैसे करेंगे बच्चों, इसको ऐसा करेंगे, 325 भागित कितना हो जाएगा जी, 5। ठीक है, अब देखो 5 यहां पर बड़ी संख्या है। अभी देखो अभी तक हमने जो 3 चीज किए, अभी तक हमने जो तीनों पढ़े उनमें याद रखना, अभी हमने क्या क्या पढ़े, जोड़ना करे, घटाना करे, और क्या देखे हमने, गुणा। अभी इन तीनों में हमने क्या करे बच्चों, संख्या को पीछे से करते थे, और भाग में क्या करते हैं, हम आगे से करते हैं। क्लियर हो गया। चलो
इन तीनों को हमने कहां से करे, पीछे से, ठीक है, कहां से करे हैं, तो पीछे से, और जो भाग होगा वो कहां से होगा, आगे से होगा। देखो फिर इसे अब देखो, जब 5 क्या है, बड़ी संख्या है, और 3 क्या है, छोटी संख्या, तो एक संख्या और लेना पड़ेगा, 2 अंक लेंगे। अगर यहीं पर जो 3 की जगह में 6 होता तो हम एक ही संख्या ले लेते। अब यहाँ पर भी ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अब जब 2 संख्या लेते हैं तब कितना हो जाएगा, 25। अब 5 की 32 हो जाएगा। अब 5 की टेबल ऐसा पढ़ो कि 32 से ज्यादा ना हो, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौके 20, 55 25, 5 का 30, कितने बार गया, हम उसे कहां लिख लेंगे, यहां पर, ठीक है। तो कितने बार गया, 6 बार, 5 का 30, माइनस करो तो कितना बचा, 2, कैंसिल हो गया। अब लेके आ जाएंगे हम इसको उतार के नीचे यहाँ पर 5, ठीक है। अब 5 की टेबल ऐसा पढ़ो कि 25 से ज्यादा ना हो, तो 55 25, 5 बार गया। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, वो कितना हो जाएगा, 65। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से देखो, हमने 4 चीजें देख लिए, प्लस देख लिए, माइनस देख लिए, इसके बाद डिवाइड मल्टी देख लिए, और इसके बाद और क्या देख लिए हमने, डिवाइड भी देख लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ें। अब इसके बाद हम आते हैं किस पे, भिन्न में, ठीक है। तो जैसा कि यहां पर देखो देखो यहां पर स्पष्ट समझ में आ रहा है जी। भिन्न में कि जो भिन्न होता है वो है, ऐसे बट्टे में लिखते हैं हम, P बट्टे Q, ठीक है। ऐसे तो ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। मतलब संख्या वह संख्या जो बटे में लिखी जाती है, ठीक है, वही क्या है, भिन्न है। जिसका ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, अंश, और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, हर। जैसे कि ये एक भिन्न है, ये क्या, ये सभी क्या लिखी है, भिन्न। अब हम भिन्न के जो प्रकार है उनको हल करते हैं। तो भिन्न में हम क्या करेंगे, प्लस, ठीक है। तो जब हम भिन्न के प्लस देखेंगे, तो देखो यहाँ पर मैं से थोड़ा सा खिसका देता हूं इसके बाद, ताकि हमें क्वेश्चन दिखते रहे, है ना। अब इस देखो, अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले प्लस करते हैं भिन्न का। तो याद रखना, भिन्न को हल करने से पहले हम आधार का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। ताकि हमें आधार बराबर होना चाहिए, उसके बाद तो हम क्या निकालेंगे, ऊपर की संख्या को फिर जोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 और 5 आधार अलग अलग है, तो इनको क्या ले लेंगे हम, 2 और 5 का क्या निकाल लेंगे, पहले एलसीएम। तो आधार का क्या करते हैं हम, आधार को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखो, जो हमारा हर होता है, हर को पहले क्या करते हैं हम, बराबर, बराबर करने के लिए क्या निकालते हैं, इनका एलसीएम, ठीक है। क्या निकालते हैं, हर को बराबर करने के लिए क्या निकालते हैं, उसका एलसीएम। तो 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा बच्चों, 10। क्लियर हो गया, इतना समझ में आया। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, यहां पर एलसीएम कितना हो गया इसका, 10। अब हम इनको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, देखो, अब हम यहां पर करेंगे बच्चों, 2 गुणित 10 बटे क्या कर देंगे, 5 गुणित 10। क्लियर हो गया, प्लस
एक सेकंड, तुम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा और, क्योंकि हमें थोड़ा सा पेज कम पड़ जाएगा बच्चे, इस वजह से मैं इसको एलसीएम हम यहाँ पर लिख देते हैं। एलसीएम हमारा कितना है इसका 10। तुम लोगों को क्लियर हो गया ना, मैं निकाल के बता दिया। अब इसके बाद देखो 2 गुणित 10 बटे क्या हो जाएगा 5 गुणित 10 प्लस 3 गुणित 10 बटे कितना हो जाएगा 2 गुणित 10। क्लियर हो गया ना, है ना। फिर प्लस 1 गुणित 10 बटे कितना हो जाएगा यहाँ 5 गुणित 10। अब देखो हमें आधार बराबर करना है तो हम इन चीजों को काटेंगे, अदर संख्या को, ठीक है। तो देखो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। क्लियर हो गया। 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखो 10 10 10 यहाँ सब में बराबर आधार हो गए, तो हम इसे कितने बार लिख लेंगे, एक ही बार लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब देखो ये हो जाएगा बेटा 2 गुणित 2 धन 3 गुणित 5 धन 1 गुणित 2 और आधार को अब हम कितने बार लिख लेंगे, एक बार ही लिख लेंगे। क्लियर हो गया ना, है ना। इतना क्लियर हुआ। एक बीच में क्या है प्लस का साइन है, समझ गए। अब इनको हम जोड़ेंगे तो देखो यहीं पर मैं कर दे रहा हूं, तो जो कितना हो जाएगा मैं यहीं पर इसका गुणा करके लिख देता हूं ऊपर, ठीक है। समझ लेना 2 दूनी 4, 5 तिया 15 और 2 एकम 2। क्लियर हो गया। तो जब हम इसे हल करेंगे तो इसको क्या बोल देंगे हम 4 धन 15 धन 2 बटे कितना हो जाएगा 10। क्लियर हो गया। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो 15 और 2 17 और 4 कितना हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पर लिख देता हूं मैं, ना 21 बटे कितना हो जाएगा 10। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों। पेज का थोड़ा सा मैनेज कर लो, क्योंकि मैं इसको मिटा नहीं सकता हूं। अगर मैं एक बार इसको ऊपर नीचे करूंगा तो जो पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। पहले हमने ये वाला स्टेप किए, पहले मैंने एलसीएम निकाल के बताया इस तरीके से। उसके बाद हमने किस पेज को हल किए, पहले इसको हल किए, फिर इसको हल किए, फिर ये है, फिर ये है। क्लियर हो गया इतना। वीडियो को अगर जो आपको ज्यादा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो वीडियो को क्या करना, रोक रोक के आगे पीछे करके देख लेना, ठीक है। तो चलो अभी हमने प्लस वाला कर लिए, अब हम किसे करते हैं माइनस वाला, ठीक है। तो यहां पर देखो जब हम इसी का एलसीएम निकालेंगे, मैं पहले एलसीएम निकाल के बता दे रहा हूं, फिर बाद में हम क्या करेंगे यहां पर लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों हम एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इसे ऐसा कर लेते हैं 2 4 6। ये आपका गुणनखंड भी हो गया, यहीं पर समझ लो अब इसे, है ना। ये तुम्हारा गुणनखंड भी हो गया। गुणनखंड के लिए पहले हम तोड़ेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर से 2 से तोड़ेंगे, ये तो 1 हो गया, 2 एकम 2, इसका कितना हो गया 3। अब इसे फिर से कैसे तोड़ेंगे, 3 एकम 3, 1 का 1। तो इनका गुणन लघु कितना हो जाएगा एलसीएम 2 गुणित 2 गुणित कितना हो जाएगा 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब हम इसका एलसीएम कितना बोल सकते हैं 12, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसका भिन्न का क्या देख लिए, जोड़ भी देख लिए, और भिन्न का क्या देख लिए, घटाना माइनस भी देख लिए। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब भिन्न का ये 2 बार लग गया, ठीक है। भिन्न का हमने क्या देख ली। अब इसका भिन्न का हम क्या देखेंगे, गुणा। तो देखो भिन्न का गुणा देखेंगे और भाग देखेंगे, हम इसे तो डायरेक्ट हल कर सकते हैं,
ठीक है। जब गुणा करेंगे बच्चों तो इसमें कुछ नहीं करना है, देखो हम इसे डायरेक्ट ही काट देंगे। इनमें से जो कटता है तो ठीक है, नहीं कटता तो हम उसे डायरेक्ट लिख देंगे। क्लियर हो गया? तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 है ना, और 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 बटे में क्या जाएगा 5। देखो जो चीजें कटती हैं हम उन्हें क्या करते हैं, काट देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वे तो किसी से भी कटना है, तो देखो 3 एकम 3 3 दूनी 6 7 एकम 7 7 दूनी 14 कट गया। अब इसके बाद ये क्या होगा, अब इसका गुणा कर दो तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों 8 बटे 5। क्लियर हो गया? अब इसका भाग देख लें अपन। अब भाग के लिए एक चीज याद रखना, जब हम इसका भाग करेंगे तो जो पहली संख्या के बाद जो बाद की जो संख्या रहती है ना बच्चों, उनको क्या करते हैं हम पलट देते हैं। तो देखो जब हम इसको गुणा बनाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुणत का जब हम चिन्ह लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 बटे 4 हो गया। फिर यहाँ पर गुणा का साइन लगाओ, अब जब फिर पलट जाएगा तो जो कितना हो जाएगा 9 बटे 5 ऐसा हो जाएगा। अब आप इसे हल कर दो, ठीक है। तो ये 3 एकम 3 और 3 तिरका कितना हो जाएगा 9 हो गया, है ना। अब फिर इसको काटो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब हम जब इसे काटेंगे तो याद रखना 3 एकम 3 और 3 तिरका 9 हो गया, 2 एकम 2 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकम 2 2 तिया 6। हमारे पास यहाँ कितना बच गया 3 गुणित 3 बटे 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 9 बटे 5। क्लियर हो गया? अब आप किसी को भी काट सकते हो ऊपर वाली संख्या में, आप डायरेक्ट चाहते हो तो 2 से, जब 3 से काट देते हो तो इसे 2 से काट सकते थे, ठीक है ना। क्लियर हो गया ये वाला? अब हम आगे चलें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रतिशत। तो जब हम प्रतिशत में करेंगे तो प्रतिशत क्या हो जाता है, प्रतिधन शत मतलब बटे 100 है ना, मतलब कि उसका 100वां भाग। किसी भी संख्या को हम क्या मानते हैं 100 मानते हैं, ठीक है ना। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100% होती है, ठीक है। तो अब जब हम इसको हल करेंगे देखो, तो जो पहला क्वेश्चन क्या है 200 का हमें कितना बताना है 5%। का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर गुणा। तो जब हम पहले को हल करेंगे, जब हम पहला क्वेश्चन को हल करेंगे कितना हो जाएगा जी 200 का मतलब गुणित कितने परसेंट बताना है 5%। तो 5 को हम कहाँ लिखेंगे ऊपर, और पहले उसको कितना नीचे में क्या लिख देंगे बटे में 100। क्लियर हो गया? अब जब हम इससे निकालेंगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब हम किसी का 5% तभी तो बता पाएंगे ना। 100 बटे में क्यों लिखें, ताकि हम पहले उसका 1% निकालें, और अब 1% निकालेंगे उसके बाद हमें 5% बताना है, इस वजह से मैंने उसी में क्या कर दिया 5 का गुणा कर दिया। क्लियर हो गया ना? अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 200 का 5% कितना हो जाएगा 5 दूनी, देखो 2 गुणित 5 तो 5 दूनी 10। क्लियर हो गया? तो 200 का 5% कितना हो गया 10। क्लियर हो गया इतना? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम इसी का। 400 का 10% का 3%। तो जब अपन इससे निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे 400 का मतलब गुणित कितना बताना है 10%, तो बट्टे में कितना आ जाएगा 100 गुणित जो 10% निकलेगा उसका फिर 3% बताना है। तो हम दोनों को क्या करते हैं एक साथ निकाल लेते हैं। क्लियर हो गया? तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल।
ठीक है, और एक जे वाले जीरो से एक जे वाले जीरो कैंसिल। अब हमारे पास ऊपर कितना बच गया, 4 गुणित 3/10, यही हमारा क्या है आंसर। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 12/10। क्लियर हो गया, ठीक है। और अगर हम इसे और तोड़ेंगे तो दशमलव के बाद एक जीरो है, मतलब दशमलव के बाद कितनी संख्या आएगी, एक संख्या आएगी। समझ गए। तो इसका आंसर हम और कितना लिख सकते हैं, ये तो यही भी आंसर हो जाएगा, या फिर हम इसे 1/2 भी आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब 50 का कितना बताना अपन को, 10%। तो 50 गुणित 10/100, 1 2 1 से 1, ये वाले जीरो ये वाले 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10% इसका 5। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि हमें अब इसे क्या बताना है, प्रतिशत रूप में। 4/5 को किस रूप में लिख के बताना है, प्रतिशत के रूप में। ठीक है, तो जब हम इसे प्रतिशत के रूप में लिखेंगे तो अब क्या हो जाएगा, ये वाला बच्चों ध्यान देना, 4/5 का मतलब गुणित, और जो प्रतिशत का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्रतिशत कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं, हल करते हैं, तो हमारा क्या आंसर मिल जाएगा। देखो 5 एकम, क्योंकि हमें प्रतिशत में बताना है, इस वजह से उसे कितना कर देंगे हम, 100 से गुणा कर देंगे, है ना। और बाद में हमारा जो आंसर लिखेगा उसमें हम प्रतिशत लगा देंगे। तो भिन्न को हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो भिन्न गुणित क्या कर देते हैं हम, 100 कर देते हैं। क्लियर हो गया। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, जीरो का जीरो। तो और अब क्या हो जाएगा जे, 20 दूनी 20 चौके कितना हो जाएगा 80। तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा 80%। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब हमें प्रतिशत को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। अभी देखो हमने भिन्न को प्रतिशत में बदले, अब प्रतिशत को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो ये 40 है, 40% को जब हम भिन्न में बदलेंगे, 40% को भिन्न में जब हमें बदलना है तो इसमें क्या कर देंगे हम, 40 बटे क्या कर देंगे 100। क्लियर हो गया। जब हम इसे काटेंगे तो देखो 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2/5। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, बोडोमास। यहां पर याद रखना बच्चों, हम जब हल करते हैं तो देखो सबसे पहले हम कोष्टक को हल करते हैं, उसके बाद जब हमें, देखो अभी तक आपने क्या देखा कि एक एक ही चिन्ह को हल किए, परंतु जब हमें समीकरण में दे दे बहुत सारे चिन्ह एक साथ दे दे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोष्टक को हल करते हैं, उसके बाद घात को हल करते हैं, फिर भाग करते हैं, गुणा करते हैं, फिर प्लस माइनस आगे पीछे ले लेते हैं, उससे अंतर नहीं आता है। और इसके साथ साथ याद रखना, यहां पर का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। का मतलब क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, और कोष्टक के बाद जो संख्या दी रहती है, जिसमें जैसे यहाँ पर 5 दी जाती है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब हम इसे किस क्या मानते हैं, गुणा का चिन्ह मानते हैं। ठीक है, हम पहले हल करें। देखो अभी एक बार फिर से बता देता हूं, जब हमें ऐसी संख्या देती है तो सबसे पहले हम किसे हल करते हैं, कोष्टक को हल करते हैं, उसके बाद घात को हल करते हैं, फिर भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर प्लस करते हैं, माइनस करते हैं। क्लियर हो गया। तो हम इन्हीं नियम को फॉलो करते हुए अपना क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन हल करें। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 2 भागित कितना हो जाएगा, 3 गुणित 5 कोष्टक अंदर कितना, तुझे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा।
ठीक है, भागित कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना। जब हम इसे पुनः हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 9 पना, ये कितना हो जाएगा 9, 3 पचे 15 हो जाएगा। और इसका भी क्या फिर होगा अंदर गुणा, तो 15 नम्मा 135 हो गया। और जो बट कितना हो जाएगा 3। अब देखो अभी तक हमने देखें कि हम इसे किससे हल कर लेते हैं, गुणा से। तो अब हमारे पास ये कितना है 2। अब ध्यान से देखो, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसके बटे में कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है, और इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब हम इसको यहाँ पर हल कर लें तो यहाँ पर ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा 2/1। अब हम इसे किस में बदल लें, गुणा में, तो संख्या बदल जाएगी। तो 1 बटे कितना हो जाएगा 35, फिर पुनः एक गुणित, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है। जब हम इसे आंसर कर दें तो गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 135 का अब क्या हो जाएगा यहाँ पर गुणा। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15, हाथ पे 1, 3 तिरका 9, और 1 10, हाथ पे 1, 3 एकम 3, और 1 कितना हो जाएगा 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2/405। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए अब ये कितना हो जाएगा, अब देखो बेटा, पहले तो आएगा 2 का मतलब गुणित 3 गुणित कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कोष्टक 4 धन 3 बटे 4 धन कितना हो जाएगा 3/2। पहले हमें कोष्टक को हल करना है। क्लियर हो गया। तो मैं कोष्टक को यहां पर हल करके बता दूं। तो देखो इसके भी बटे में कुछ नहीं, कितना हो जाएगा 1। अब दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, इनका तिर्यक गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, देखो चलो यहीं पर कर देता हूँ छोटे छोटे शब्दों में। 2 गुणित 3 गुणित 5, कोष्टक हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, और 3 कितना हो जाएगा ये 11, 11/2। क्लियर हो गया। अब हम इसे फिर से हल करें तो ये कितना हो जाएगा, अब देखो जब हम इसे हल करेंगे तो जो होगा 2 गुणित 3 गुणित 5 है ना, और ये क्या हो जाएगा अब बेटा 11/2। तो ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल। अब हम इसे तीनों को क्या कर दें आपस में गुणा, तो देखो 5 तिया कितना हो जाएगा ये 15। तो हमारा नेक्स्ट आगे क्या होगा अब ये, जब हम इसे आगे हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लो तुम अच्छे से, कितना हो जाएगा 15 गुणित 11 है ना। 15 एकम 15 की 5, हाथ पे कितना आ जाएगा, आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, 15 एकम 15, 15 की 5, हाथ पे 1, 15 एकम 15 और 1 कितना हो जाएगा 16। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया। तो ये वाला तीसरा क्वेश्चन आपके लिए क्या रहा, होमवर्क। पहले इसको हल कर लेना, फिर इसका गुणा कर देना, फिर जितना आएगा तो इससे हल कर देना। ठीक है, करके बताना। नहीं बनेगा तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा तब समझा दूंगा, अगर आपके कमेंट के अनुसार। ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मुझे ये वाला थोड़ा सा कठिन लग रहा है, तो मैं इसे, आपको लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत जाएगी, आप बोलोगे तो मैं इस टॉपिक को एक बार फिर से समझा दूंगा। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, समीकरण हल। एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या गया और क्या है,
इन टॉपिक को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हल करेंगे। ठीक है, ये वाले शेष टॉपिकों को यहां से देखो, इसको अभी तुम हल कर लेना, मैं इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में एक बार और हल करके बता दूंगा। ठीक है, कल की हमारी जो क्लास रहेगी उसमें हम इन टॉपिकों को एक बार फिर से ले लेंगे। किसको कर लेंगे हम, हमारा जो पहला बोडो मास, इसको हम फिर से करेंगे। इसके बाद क्या हमारा समीकरण में फिर से समझा दूंगा एक बार आपको। इसके बाद वर्ग और वर्गमूल बचेगा हमारा, मैं इसको फिर से करा दूंगा। गुणनखंड तो मैंने करा ही दिया है ना, और एक और क्या बचेगा, घातांक मैं फिर से बता दूंगा, और दशमलव फिर से हम ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही काफी है। तो चलिए फिर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो तो कमेंट करके बताइए। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना सहयोग बनाए रखिए। ठीक है, ये हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो है बच्चों। ठीक है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको ये सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। ठीक है ना, और आज ये कंटिन्यूटी गणित की 17वीं वीडियो है। आप सभी वीडियो में देखिए, आपका एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे। और साथियों, हमसे जुड़ने के लिए ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, मेरा टेलीग्राम चैनल है हमारा, और इसके साथ साथ आप किसी भी प्रकार की गणित से संबंधित के साथ साथ आप किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल में अपना सहयोग बनाए रखें, हमारे चैनल से जुड़िए। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सहयोग इसी प्रकार से बनाए रखें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो शेष टॉपिक बचे हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।